नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फीडर की जो नीमी की पीडीएफ है उसको हम सोल्व कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो इनके ऊपर मैं बना चुका हूँ पहले। अभी ये जो सेकंड सेमेस्टर की एक पीडीएफ दी गई है जिसके अंदर 120 क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं। अभी 121 से आगे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे आज। तो जो भी मेरे साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे इससे रिलेटेड जितने वीडियो मैंने बनाई गई है वो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। जो मेरे साथ यहाँ पे जूनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फीडर से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। वही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जाना और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 सबसे पहले आपके सामने दिया गया क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी कि जो प्रभावी व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे स्क्रू थ्रेड का। चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्रू पिच गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर और स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। एक तो आप जिन साथियों ने ये पीडीएफ पहले पढ़ रखी है उनको बता देता हूँ कि इसमें जो आंसर दिए गए हैं वो 120 से आगे लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से नीमी की जो बुक है उससे चेक करके आपके लिए सही आंसर लेकर के आया हूँ। तो आप अपने जो सही आंसर है वो टिक करके रख लें और खुद के आंसर आपने क्या याद कर रखे हैं वो भी आप अनुमान लगाएं और आपके कितने सही होते हैं वो कमेंट सेक्शन में जाते समय ज़रूर बता के जाएं। तो अपने आप पीडीएफ का अगर आपने प्रिंट ले रखा है तो उसमें सही आंसर वो साथ साथ में आप ज़रूर टिक कर लें दोस्तों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है वो प्रभावी व्यास मापने के लिए काम में लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 122 का आपसे हमें है, डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो एक्स के रूप में ये भाग चिन्हित किया गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन है एनविल, स्टेम, पॉइंटर और प्लंजर। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चार। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लंजर इज द करेक्ट आंसर। पॉइंटर इससे नीचे होता है, सॉरी पॉइंटर इसके अंदर ये होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। क्वेश्चन नंबर 123, आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। तो देखिए इसके अंदर आयाम ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको पहले 25 प्लस माइनस कुछ भी आपको साइज दिया जाता जब जाके आपका ये क्वेश्चन है वो सही हो पाता। तो इसके अंदर आपका आयाम है मतलब जो साइज़ है बेसिक साइज वो नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन अपन नहीं अटेंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिस्टम इफ़ द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कॉन्स्टेंट शाफ्ट इज वेरिएबल। यानी इस वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर जो होल का साइज है वो कॉन्स्टेंट रहता है और शाफ्ट का साइज है वो वेरिएबल रहता है। तो देखिए दोस्तों दो तरह की सिस्टम है, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो जोन सा भी सिस्टम जिसका साइज है वो कांस्टेंट रहेगा उसी वो ही उसका नाम रहेगा। यहाँ पे तो हमारा कांस्टेंट साइज कौन सा है, यहाँ पे होल है जो कांस्टेंट है। तो हमारा जो आंसर है वो होल बेसिस सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे अगर शाफ्ट का साइज यहाँ पे कांस्टेंट होता तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहलाता है। ये जो बाइलेटरल सिस्टम और यूनिलेटरल सिस्टम है ये टॉलरेंस के प्रकार हैं, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। ठीक है, इसके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 125 आपका, वास्तविक आकार और इसके बीच संबंध बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गए यहाँ पे, तो आपको इसको क्वेश्चन को सही करने के लिए इंग्लिश वाला पढ़ना रहेगा। यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे सिर्फ साइज लिखा आता तो आपका डेविएशन सही होता और अगर यहाँ पे एक्चुअल साइज लिखा हुआ आया है तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो एक्चुअल डेविएशन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 126 का, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है चक, बी ऑप्शन है स्टैंड, टी ऑप्शन है टूल रेस्ट और डी ऑप्शन है बेंच वाइस। तो देखिए बाकी सारे अलग ही जगह पे काम में लिए जाते हैं। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा। स्टैंड के ऊपर हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का लगा करके और फिर उसका यूज अपन करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 127 का, विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल एंड डेबरिंग एजेस ऑफ होल्स। आपको बताना कि कौन सा स्क्रैपर है जो छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबग करने के लिए खुरचनी का उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, ट्राइंगुलर स्क्रैपर है और बुलनोज स्क्रैपर है। आपका क्या आंसर रहेगा आप अपना साथ साथ में टिक करते चलें। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो दोस्तों ऑप्शन सी है। ट्राइंगुलर स्क्रैपर से हम छोटे साइज के होल्स वगैरह के जो स्पॉट्स हैं उनको हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बड़े बेरिंग के सतह को खुरचने के लिए किस स्क्रैपर का आएगा, किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर है और बुलनोज स्क्रैपर है। आप भी साथ साथ में अपना आंसर यहाँ पे बता करके चले, टिक करके चले कि आपका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है वो बताना है।
तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन बी रहेगा। हुक स्क्रैपर है वो बीयरिंग के खुजने के लिए काम में लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 129 का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट। तो ये एक डेफिनेशन है इनमें से चार चीज़ों में से एक चीज़ की, टॉलरेंस, बेसिक साइज, लिमिट ऑफ साइज और अपर डेविएशन। तो जो ऊपरी सीमा है और निचली सीमा है दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, टॉलरेंस इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस की ग्रेड क्या है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी टॉलरेंस आपको शो नहीं कर रखा है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कोई भी टॉलरेंस, तब आप बता पाते हैं यहाँ पे कि वो यूनिलेटरल है या बाईलेटरल टॉलरेंस है। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए अगर बेसिक साइज 20 लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो ±0.02, तो ये हो जाएगा हमारा बाईलेटरल टॉलरेंस। और यहाँ पे सिर्फ प्लस में ही लिखा हो या सिर्फ माइनस में ही लिखा हो, दोनों में ना लिखा हो, तो हमारा हो जाएगा यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है। फंडामेंटल टॉलरेंस है वो 18 होते हैं, इनकी ग्रेड 18 होती हैं, और जो फंडामेंटल डेविएशन मौलिक विचलन है वो 25 होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, नोट करके रख लेनी है चीज़ें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ होल इज 25 एंड द डेविएशन इज ±0.02 mm आपको दिया गया है, जो डेविएशन है वो दिया गया है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है इसकी। तो मैक्सिमम लिमिट पूछे और प्लस में कोई साइज दे रखा हो तो वो आप उस बेसिक साइज में उसको जोड़ सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पे 0.02 दे रखा है, अगर 0.2 दे रखा है तो ये इसमें ये आएगा, अगर 0.02 दे रखा होता तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड बाई एक्स। एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम है, तो फिर से वही प्लंजर को टिक कर रखा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो प्लंजर है, ये क्वेश्चन कुछ क्या रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यंत्र का नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए साथ में ये कुछ लगा हुआ है इसके अंदर, ये देख करके आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा यंत्र है। ए ऑप्शन है डायल, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, लीवर टाइप, डायल टेस्ट इंडिकेटर, प्लंजर टाइप। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये लीवर लगाया गया अलग से, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप है ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिट। का नाम क्या है आपको बताना है। तो भाई डायग्राम दिए मिलेगा, देखिए आपके सामने डायग्राम है, आपको बताना है कि ये फिट कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे होल का साइज़ है और यहाँ पे ये साफ्ट का साइज़ है। ठीक है, तो होल का साइज़ यहाँ तक और साफ्ट का साइज़ इससे बड़ा है, और अगर साफ्ट को हम यहाँ तक लेंगे तो भी साफ्ट का साइज़ इससे बड़ा ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारी फिट कौन सी है, टाइट वाली है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। एक सेकेंड, हाँ इसमें होल है वो स्थिर है और साफ्ट का साइज है, इंटरफेरेंस फिट ही आएगा। यदि ड्राइंग का आकार है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी। मतलब 20 है वो बेसिक साइज है और आपको दो साइज दे रखे हैं, दोनों ही माइनस में है, तो आपको पूछ रखा कि आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से एरर है, यहाँ पे जो साइज है इसमें ये 0 और आना चाहिए था, 0.012 आना चाहिए था। फिर इसमें से ये जो छोटा साइज दे रखा है ना, सिर्फ वो माइनस करेंगे तो अधिकतम सीमा आ जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पे पहले 0 आना चाहिए, 0.012 आएगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टर्म इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। फिर से वही आ गया है भाई, आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो टॉलरेंस कहते हैं। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 137। किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र साफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है। आपको बताना है कि जो होल का टॉलरेंस क्षेत्र वो साफ्ट से नीचे ही रहता है, छोटा साइज है होल का और साफ्ट का बड़ा साइज है, तो कौन सी फिट रहेगी आपको बतानी है। तीनों फिट आपने पढ़ रखी है तो इजीली बता पाएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, श्रिंकेज फिट और इंटरफेरेंस फिट। तो देखिए टाइट फिट किस में रहती है, इंटरफेरेंस फिट हमारा है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे विच टर्म इंडिकेट द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। फिर से वही क्वेश्चन आ गया
तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल साइज दे रखा है, तो जो डेविएशन होगा वो भी एक्चुअल डेविएशन होगा। बी ऑप्शन है हमारा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 139, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। आपको टूल का नाम बताना है, कौन सा है, फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर और ट्राइंगुलर स्क्रैपर। चारों में से कौन सा है आपको देख करके बताना है। सबके डायग्राम आपको पढ़ लेने हैं वही अच्छे से, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। सीबीटी एग्जाम होगा, कंफर्म हो गया ये। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हाफ राउंड स्क्रैपर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड बाई एक्स। लीवर टाइप डायल, जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है वो लीवर टाइप है। इसमें एक पार्ट को इन्होंने चिन्हित कर रखा है एक्स के द्वारा इसको। तो ये बताना है इसका क्या नाम है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, पिवोट, लीवर, स्टाइलस और स्क्रॉल। तो बताना है, तो ये जो चीज़ है मैं बता दूं आपको, इसका नाम रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टाइलस इसका नाम दिया गया है। जो लीवर है वो ये लगा रखा है इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे जो रिटर्न स्प्रिंग है वो इसका नाम दिया गया है आपको। पिवोट है वो यहाँ पे पिवोट पिन लगाई गई है, इसका नाम पिवोट दिया गया है। और जो स्क्रॉल है वो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका यहाँ पे पॉइंटर दिया गया है, ठीक है। ये सारे नाम है इसके, आपको याद कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 141 का, होल बेसिस सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इन्होंने एक्स से चिन्हित ये कर रखा है यहाँ पे, इसका बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ से दर्शा रखा है, होल बेसिस सिस्टम है यहाँ पे। तो ये क्या दिया गया है आपको बताना है। तो ये यहाँ पे क्या दिया गया है, टॉलरेंस है या मैक्सिमम डाया है या लोअर डेविएशन है या अपर डेविएशन है, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे जोन है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ पे टॉलरेंस जोन है। तो ये क्या कहलाएगा, टॉलरेंस है आपका। और ये इसके अंदर ये जो छोटी जगह दिखा रखी है ये आपकी हो जाएगी लोअर डेविएशन। और ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक दिखा रखी है ये हो जाएगी आपकी अपर डेविएशन, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा साइज यहाँ पे दिखा रखा है ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम डाया। और इससे बीच में ये जो साइज दिखा रखा है ये हो जाएगा आपका मिनिमम डायमीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसका डायग्राम बहुत ही अच्छा अपने जो निमी की बुक है उसके अंदर दे रखा है। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। सेम चीज़ें साफ्ट के लिए दी गई है, सेम चीज़ें ये होल के लिए दी गई है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 142 का, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7/G6। ये जो लिखा हुआ है ये क्या दिया गया आपको बताना है। क्या ये फिट दी गई है या ये लिमिट दी गई है, डेविएशन दिया गया है, टॉलरेंस दिया गया है, इस तरीके से लिख करके तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको टॉलरेंस दिया गया है, टॉलरेंस के ग्रेड दिए गए हैं। आपको टेबल में जाकर के H7 और G6 की वैल्यू है वो पता करनी पड़ेगी। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज ऑफ डायमेंशन। ये दिखा है आयाम के आकार की निचली सीमा क्या है। तो जब यहाँ पे आयाम ही नहीं दे रखा है अपने को तो निचली सीमा अपन कहाँ से बताएंगे, ये अपना क्वेश्चन है वो गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 144 का, फिट का प्रकार क्या है। अधिकतम सीमा का आकार होल के न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। ये आपसे पूछा गया है कि होल का जो साइज है, अधिकतम आकार होल का न्यूनतम शाफ्ट के आकार से बड़ा है। तो देखिए होल का साइज है ना वो शाफ्ट के आकार से यहाँ पे बड़ा दिया गया है। ये होल का साइज है, ये शाफ्ट का साइज है यहाँ तक, फिर भी ये होल है इससे बड़ा ही रह जाएगा। तो कौन सी फिट आपको बताना है। तो इजीली घूमने वाली कौन सी फिट होती है, हमारी चार दी गई है, श्रिंकेज, ट्रांजिशन, क्लियरेंस और इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ हो जाएगा। भाई इस तरीके के सारे डायग्राम आपको समझने रहेंगे। ये डायग्राम जरूर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा और फिट आपसे पूछी जाएगी। तो होल कहाँ पे वेरी कर रहा है और शाफ्ट कहाँ पे वेरी कर रही है, इस चीज़ को आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। अगर आपके समझ से बाहर है तो मैं पर्टिकुलर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क बाय एक्स डायल टेस्ट इंडिकेटर में, इसका नाम क्या है। ये ऊपर की ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है, स्टेम, पॉइंटर, बैक प्लग और बेजल क्लैंप। ये आपको बताना है। तो ये जो चीज़ है इसका नाम है यहाँ पे बेजल क्लैंप। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। बैक प्लग है वो इसको कहते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोण कितना रहेगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 30, 60, 40 और 20 डिग्री। तो चार ऑप्शन सही का आंसर रहेगा। आपको बताना है नरम धातु के लिए पूछा गया है तो हमारा जो आंसर है करेक्ट वो 20 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे हार्ड मटेरियल का पूछा जाता है यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर है वो 30 डिग्री रहता। अभी सॉफ्ट मेटल का पूछा गया है तो हमारा करेक्ट आंसर है वो 20 डिग्री रहने वाला है। 20 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मार्क्ड एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है यहाँ पे। तो फिर से देखिए यहाँ पे ये आपको दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये वैल्यू है एक्स के रूप में, इसका नाम बताना है। एक वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक दिखा रखी है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये है आपका मिनिमम डेविएशन और ये है आपका मैक्सिमम डेविएशन। आपसे अपने से ये पूछा गया है तो ऑप्शन में है मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अपर डेविएशन हो जाएगा। अधिकतम विचलन यहाँ पे आपको दर्शाई गई है एक्स के साथ में, ठीक है। घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या है, तो फिर से कोई आकार नहीं दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारा गलत है भाई। जब तक आकार नहीं देंगे अपन क्या इंडिकेट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर से आकार की निचली सीमा क्या होगी, तो यहाँ पे भी कोई सीमा नहीं है क्योंकि आकार नहीं दे रखा, अपन कोई सीमा यहाँ पे तय नहीं कर सकते हैं जब तक आकार नहीं है। अगला है ऑप्शन एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है इसके रूप में, यहाँ से और इसके बीच में ये जगह है, इसको क्या कहते हैं, चार ऑप्शन है, लिमिट, टॉलरेंस जोन, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन। तो ये डायग्राम अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली बता पाएंगे। ये हमारा जो बी ऑप्शन है टॉलरेंस जोन, वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इस जगह को टॉलरेंस जोन कहते हैं। अगली है डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है कि भाई कौन सी चीज़ है जो अपने को बताती है कि रीडिंग इतनी आई है। चार ऑप्शन है, स्टेम, एनविल, पॉइंटर और प्लंजर। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉइंटर जहाँ पे जा करके मार्क करता है वही हमारी रीडिंग होती है, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये ऑपरेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, हाथ में इन्होंने स्क्रैपर पकड़ रखा है, तो क्या आंसर रहेगा। ए ऑप्शन है, फाइलिंग, ड्रिलिंग, स्क्रैपिंग या चिजलिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्क्रैपर से ये स्पोर्ट्स हैं वो हटा रहे हैं किसी भी सरफेस के ऊपर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। भाई बड़े जो सपाट सतह है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर और बुलनोज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लैट स्क्रैपर से हम बड़ी सपाट सतह को खुरच सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है, क्वेश्चन दिया गया है। ए ऑप्शन है आपका स्क्रू पिच गेज है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है या स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर ऑन ए ग्रेजुएटेड डायल। ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई करने के लिए कौन सा उपकरण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डायल वर्नियर कैलिपर और वर्नियर माइक्रोमीटर। तो भाई इनमें तो होता ही नहीं है ऐसा कोई इंडिकेट करने के लिए, और ये एक अलग चीज़ हो गई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वेरिएशन दिखाने के लिए वो डायल टेस्ट इंडिकेटर ही रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत खालिस्तान की संख्या क्या है, यानी कि फंडामेंटल डेविएशन है वो BIS सिस्टम में कितने हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फंडामेंटल टॉलरेंस और फंडामेंटल डेविएशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 है वो फंडामेंटल डेविएशन है और 18 है वो फंडामेंटल टॉलरेंस दिए गए हैं अपने को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 157 का। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मतलब ये जो बात कर रहे थे अपन, कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध है आपको बताना है। फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड कितने हैं, चार ऑप्शन है, 18, 25, 15 और 12। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 18 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये स्टार्ट होते हैं ऐसे T0, IT0, फिर IT1 और ऐसे करके IT16 तक आपके टोटल हो जाएंगे। तो टोटल 18 हमारे फंडामेंटल ग्रेड है टॉलरेंस के। चलते हैं अगला क्वेश्चन, विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइजेज ऑफ कंपोनेंट। तुलना करने के लिए वेरिएशन अलग अलग उपकरण का क्या उपयोग करते हैं अपन। ये ऑप्शन है माइक्रोमीटर, कंपैरेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे तुलना कौन सी चीज़ करेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंपैरेटर यूज करते हैं अपन तुलना करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लीवर वर्क के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम में आती है। तो देखिए जो लीवर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसका मैकेनिज्म बताना है। ये ऑप्शन है स्क्रू एंड नट, रैक और पिनियन, लीवर एंड स्क्रॉल, वर्म एंड वन व्हील। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। इसमें लीवर एंड स्क्रॉल की सहायता से अपन इसका मैकेनिज्म वो चला पाते हैं। अगर नॉर्मल डायल टेस्ट इंडिकेटर आपसे पूछता है यहाँ पे
तो यहाँ पे रैक और पिनियन हमारा करेक्ट आंसर होता। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है हमारा कि थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर यूज करते हैं। तो 4 कंपैरेटर दिए गए हैं, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल। आपको बताना है कि मास प्रोडक्शन में कौन सा कंपैरेटर हम यूज लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा जो है ऑप्शन बी, जो न्यूमेटिक कंपैरेटर है उसको मास प्रोडक्शन के लिए, बहु उत्पादन के लिए या थोक उत्पादन के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 161 का, भागों की अंतर, हिंदी में तो गलत ही लिखते हैं, विच गेज इज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट। आंतरिक चूड़ियां जांच करने के लिए कौन से कंपोनेंट का उपयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज या कैलिपर गेज। तो सभी को इजीली पता होगा जिसने भी गेज पढ़ी है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। थ्रेड प्लग गेज की सहायता से हम इंटरनल जो चूड़ियां हैं वो चेक कर सकते हैं। रिंग जो थ्रेड रिंग गेज है उससे हम भारी चूड़ियों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अरे रुक जाओ, मक्खियों ने जीर्ण आराम कर रखा है भाई। अगला क्वेश्चन है 162 का, व्हाट इज द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज विद इन विच द ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू मेक द कंपोनेंट। यानी कि वो कौन सा परमिसिबल साइज है जिसमें कोई ऑपरेटर है वो बना सकता है किसी भी चीज़ को, वो बताना उस साइज को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन है बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, नॉमिनल साइज या लिमिट्स ऑफ साइज। यहाँ पे मतलब लिमिट्स में है क्या साइज, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये यहाँ पे आना चाहिए था साइज विद इन लिमिट्स, ऑप्शन का तरीका गलत है यहाँ पे। बाकी तो बेसिक साइज, एक्चुअल साइज ये तो अलग चीज़ है। एक्चुअल साइज वो है जो अपन माप करके लेके आते हैं, और नॉमिनल साइज और बेसिक साइज वो दिया रहता है जो माप का, वो है टॉलरेंस के साथ में फिर जो देते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लिमिट्स विद साइज, जो साइज विद लिमिट्स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द साइज ऑफ कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चर्ड। उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक आमाप को कहाँ जाना जाता है, ये जो माप है उसको क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन है, मतलब अपन ने कोई चीज़ है उसको अपन ने मेज़र कर ली किसी चीज़ को, उस साइज़ को अपन क्या कहेंगे ये बताना है। लिमिट साइज, एक्चुअल साइज, मैक्सिमम साइज या मिनिमम साइज ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, वो है एक्चुअल साइज कंपोनेंट का। यानी कि अपन ने कोई कंपोनेंट बना लिया, फिर उसको माप लिया, जो माप अपने सामने निकल कर के आया है वो कौन सा माप है, एक्चुअल माप है उस चीज़ का। ठीक है, वो लिमिट में है कि नहीं है वो उसका माप तय करेगा, लेकिन उस माप को क्या कहेंगे, उसको एक्चुअल साइज कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 ± 0.02 mm इन ए ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस कितना है ये आपको बताना है। साइज आपको दे रखा है, ये बेसिक साइज है, ये टॉलरेंस दे रखा ± 0.02। आपने अभी अभी टॉलरेंस की परिभाषा भी पढ़ी थी, तो आप इजीली बता पाएंगे। कैसे बताएंगे, इन दोनों को आप एक बार प्लस में रख, इसको दोनों को टोटल टॉलरेंस आपको बताना कितना अंतर है दोनों में, दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों का अंतर देखना है टोटल कितना। तो अंतर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो 0.04 इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पोर्ट्स वाइल स्क्रैपिंग। जो बड़े स्पोर्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं स्क्रैपिंग करते समय। ए ऑप्शन है पोर्शियन ब्लू, बी ऑप्शन है वाइट चौक, सी ऑप्शन है कॉपर सल्फेट और सेलुलोस लेकर। तो आपको बताना है क्या यहाँ पे सही रहेगा हाई स्पोर्ट्स को पता करने के लिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, पोर्शियन ब्लू है, उसका इस्तेमाल करते हैं हाई स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा है। अब यहाँ पे ये बताइए कि जो दो सीमाएं हैं दे रखी हैं 4 ऑप्शन में, उनमें से सबसे छोटा आकार कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एक्चुअल साइज छोटा होता है क्या, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज छोटा होता है क्या, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज छोटा होता है या लिमिट ऑफ साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मिनिमम लिमिट का साइज रहेगा वो सबसे छोटा साइज यहाँ पे रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 167 का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए लेथ मशीन का डायग्राम आपके सामने, ये यहाँ पे आपकी फेस प्लेट लगी हुई है, ये यहाँ पर टेल स्टॉक लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ के बीच की ये एक्स चिन्हित कर रखा है। तो ये दूरी क्या है, लेंथ ऑफ द बेड का, बेड की लंबाई है। सेंटर हाइट ऑफ लेंथ, सेंटर हाइट ऑफ लेथ क्या, लेथ की सेंटर हाइट दी गई है। लेंथ बिटवीन सेंटर क्या, दो सेंटर के बीच की लंबाई है, या लेंथ बिटवीन सेंटर केंद्र के बीच की लंबाई लेंथ। ये दोनों ही ऑप्शन सेम दे रखे हैं भाई यहाँ पे आपके सामने, तो दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं, सी या डी सही रहेगा। देखिए एक सेंटर ये होता है लेथ का जो कि स्पिंडल की साइड है, एक होता है टेल स्टॉक की साइड।
तो इन दोनों के बीच की लेंथ पूछी गई है, तो ये लेंथ बिटवीन सेंटर कहलाएगी। सी या डी करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों ही सेम आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 168 का, खराद कैरिज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। आपको बताना है कि ये पोर्शन क्या चीज़ है, इसको एक्स से चिन्हित कर रखा है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन अपन देख लेते हैं आपके सामने ही। ए ऑप्शन है जो टूल पोस्ट, टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, सी और डी एक जैसे दे रखे हैं यहाँ पे। तो क्रॉस स्लाइड है क्या, दो ऑप्शन दे रखे हैं एक तरह के, नहीं है भाई। हमारा जो करेक्ट आंसर है टॉप स्लाइड रहेगा, क्रॉस स्लाइड आपकी ये है तो इस तरीके से चल रही है ये, इसको क्रॉस स्लाइड कहते हैं। ये पूरा अपना क्या है, कैरिज है। इस साइड के इस हिस्से को क्या कहते हैं अपन, एप्रन कहते हैं, ठीक है। ये अपना लीड स्क्रू है, ये अपनी फीड रोड लगी हुई है, ये बेड दिखाई दे रहा है अपने को, और ये चीज़ क्या है अपने टॉप स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड भी इसको कह देते हैं। और ये ऊपर क्या लगा हुआ है, ये टूल पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 169, खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है। व्हाट इज द मेरिट ऑफ 3 चक, मतलब कौन सा फिट रहेगा वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है काम आसानी से स्थिर किया जा सकता है, रन आउट कैन नॉट बी करेक्टेड, रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता, ओनली राउंड एंड हेक्सागोनल कंपोनेंट। देखते हैं पूरा ऑप्शन, केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा जाता है, केवल गोल और हेक्सागोनल कपड़ों पकड़ा जाता है। तो यही आंसर हमारा सही है भाई, राउंड और हेक्सागोनल कंपोनेंट वो पकड़ सकते हैं इसके अंदर, बाकी नहीं पकड़ सकते। 3 चक के लिए यही आंसर हमारा सही रहने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, चिन्हित भाग का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे ये एक लगा हुआ है कुछ, इसको चिन्हित कर रखा है एक्स के रूप में। 4 ऑप्शन है, बॉडी, बैक प्लेट, एक्सटर्नल जा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि सही आंसर यहाँ पे क्या है। तो ये इसके अंदर कौन सा भी ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इसका जो देखिए इसके अंदर क्या होता है, क्राउन व्हील यूज में लिया जाता है, ये आपको दिखा रखा है ना राउंड कलर का जिसके ऊपर दांते से कटे हुए हैं, इसको कहते हैं क्राउन व्हील। तो ये गलती से ऑप्शन छपा नहीं है भाई, क्योंकि लास्ट के दोनों ऑप्शन सेम है। यहाँ पे एक ऑप्शन क्राउन व्हील होता है, तो इसको करेक्ट कर लेना में सभी, इसका नाम क्या रहेगा, क्राउन व्हील रहेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आज के लिए 170% कर लिए हमने, इतना बहुत है। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करके जाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये ज़रूर बता करके आपको जाना है कमेंट सेक्शन में। और बने रहिए चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब आप किया हो तो कर लें भाई। आगे के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराएंगे, अभी सेकंड ईयर पे भी जाएंगे तो सारे क्वेश्चन अपन लेकर के आएंगे पेपर से पहले। स्टे ट्यून, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।